अभी हम लोग वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे। कोई पार्टिकल का ग्रेविटी में वर्टिकल मोशन कैसा होता है उसके फार्मूले निकालने की कोशिश करेंगे। टाइम पीरियड, टाइम कितना लगता है ऊपर जाने में फिर नीचे आने में, हाइट कितना होता है, हाइट का फार्मूला, तो सबका फार्मूला निकालेंगे। ये चीज़ पहले हमारी छुट्टी हुई थी तो हम इसको अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं, मोशन ऑफ, यहाँ लिखते हैं वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में या ग्रेविटी लग रही है तो उस टाइम पे उसका मोशन कैसा होगा और उसके फार्मूले क्या होंगे, वो चीज़ हम यहाँ निकालेंगे। तो पहली बात, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्यों लगती है? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है। तो इसको भी हम पहले यहाँ लिख देते क्योंकि उसी के बारे में हमको देखना है। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये यहाँ लगेगा। इसको हम किससे शो करते हैं? स्मॉल जी से शो करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम यहाँ पे हम पहला केस लेते हैं, जो हमने मोशन हमको देखना है, जिस मोशन की हम स्टडी करेंगे उसका हम पहला केस लेते हैं। पहला केस है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड। ए लिख देते हैं, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड vertically upward एक ऑब्जेक्ट को हमको वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है। तो हम सपोज ये फिगर में दिखाते हैं। पहले इसको, पहले तो हम ये बताते हैं कि हमारा जो एक्स वाई एक्सिस होगा उसका हम पहले मान लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो। इधर हमारा ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बनाते हैं। सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है। हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो मास था, उसको हमने, ये एक मास है हमारे पास यहाँ पे, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, और ये यहाँ तक गया। सपोज इसका जो पाथ है इसको हम डॉट 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 करके दिखा देते हैं। एक मिनट, इसका जो पाथ है, जो आया है, ये वर्टिकली अपवर्ड गया है, ठीक है। इसका जो मोशन है ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पर जाके ये रुकेगा, ठीक है। ये 0.1 है, सपोज ये 0.1 है और ये 0.2 है। इसके बाद सेकंड केस में क्या है कि जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ज़मीन पर आएगा, सपोज ये हमारा ज़मीन है, और इसका फिर से हम पहले पाथ बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये ज़मीन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 0.2 था और ये 0.1 था। पहले केस में ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, ज़मीन से 1 से 2 पर, और दूसरे केस में जब ऊपर से नीचे आएगा ज़मीन पे। ये दो कंडीशन, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे ग्रेविटी जो लगेगा, ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है? स्मॉल जी, वो लगता है धरती के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा जी। यहाँ भी जी किधर लगेगा?
नीचे की तरफ लगेगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये अर्थ सरफेस पर है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है और जो हाइट ये ट्रेवल कर रहा है वो बहुत कम है, इसलिए हम जो है यहाँ पे जो जी है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड माने हैं अर्थ की सरफेस की तरफ। लेकिन अगर यही हाइट अगर अर्थ सरफेस से आप 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ फिर जो जी लगेगा वहाँ पर हमको अर्थ के सेंटर की तरफ रेडियस बना के दिखाना पड़ेगा, उसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड वहाँ पे नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चूँकि हाइट बहुत कम है, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो ज़मीन से फेंका गया 10 मीटर 20 मीटर ऊपर जाएगा, या मतलब हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जो है जी को हम अर्थ सरफेस की तरफ मान सकते हैं कि सरफेस की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको इसका फार्मूला निकालना है, तो हम पहले जो 1 से 2 था वो वाला केस लेते हैं। सपोज हमारे पास पहले हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ये अर्थ सरफेस था और जो पार्टिकल का मोशन था वो कुछ इस डायरेक्शन में था, ये 1 था और ये 0.2 था, ये 2 था, ये 1 था। और यहाँ से जो फेंका गया ऊपर की तरफ, यहाँ से जब फेंका गया तो उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, सपोज उसकी जो इनिशियल स्पीड u थी, ठीक है। और ये जो हाइट है यहाँ पर तक जो पहुँचा है, ये हाइट जो है, ये हाइट मान लेते हैं कि कैपिटल H, ठीक है। ये हाइट कैपिटल H है और जो G लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। यहाँ पर हमने एक्स वाई एक्सिस बता दिया था, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, सपोज हमने इसको ऊपर की तरफ यहाँ 1 से फेंका, तो ऊपर जाएगा और जब 2 पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर पहुँचेगा वहाँ पे रुकेगा, एक क्षण के लिए रुकेगा और उसके बाद फिर नीचे आना चालू हो जाएगा। तो 2 पॉइंट जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है उस पॉइंट पे इसकी स्पीड जो होगी वो 0 होगी। यहाँ पर इसकी जो स्पीड होगी वो 0 होगी। 0 क्यों होगी? क्योंकि जब हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो जिस पॉइंट से फेंकते हैं वहाँ तो स्पीड होती है, और ये जब ऊपर धीरे धीरे जाता जाएगा इसकी स्पीड घटती जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट पे जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और वहाँ से फिर ये नीचे आना चालू हो जाएगा। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि जो जी है, स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और जब ये जा रहा है ऊपर तो वो स्पीड को घटाएगा। एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है तो स्पीड को घटाएगा और एक पॉइंट पे स्पीड जाके 0 हो जाएगी। उसके बाद ये ग्रेविटी के कारण नीचे आना चालू होगा और फिर स्पीड बढ़ेगी, और जब ज़मीन पे आएगी तो उस समय इसकी स्पीड फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले 1 से 2 के बीच में ही देखते हैं, हम उसमें अभी, और दूसरा वाला केस बाद में देखेंगे इसके बाद। तो कंसीडर, एक मिनट, कंसीडर क्या करते हैं, 1 से 2 जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। 1 से 2 मोशन जो है उसको केवल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, फाइनल वेलोसिटी है नहीं। और हाइट कितना है, हाइट ट्रेवल्ड कितना चला है, वो h हाइट चला, ठीक है। h हमने माना हुआ है, h माना है, h की वैल्यू हम बाद में निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लेट हाइट ट्रेवल्ड इज h, और यहाँ पर भी लिखते हैं लेट टाइम टेकन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू t1, टाइम हम t1 मान लिए, ठीक है। इसके बाद हमको लगाना है इक्वेशन लगाना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। चलो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है,
वही यहाँ पे यूज होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा है पहले हम लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2as, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और थर्ड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे u क्या है, v क्या है और s क्या है एक बार लिख देते हैं दूसरे पेज पे। आप इक्वेशन एक बार हम फिर से लिखते हैं, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और u इज सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। हमने इसके पहले में माइनस लिखा था शायद, एक मिनट, यहाँ पे ये प्लस होगा। एक बार हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, ये प्लस हो गया, माइनस नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर v क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। a है एक्सेलरेशन, a क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। s है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है s, ठीक है। t क्या है, टाइम है, t है टाइम। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं, अब हमको ये इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना है, सॉरी जिसके पहले हमने केस लिया था उसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको हम नया पेज में एक बार बनाते हैं उसको फिर से। तो हमारे पास क्या था, ये मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस था और ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, है ना। एक जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से चला था, स्पीड इसका यहाँ पर u था और यहाँ पर स्पीड जो है v इज इक्वल टू 0 हो गया था। ये टोटल हाइट मान लेते हैं h है और जो टाइम लिया वो t1 है, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर की तरफ मोशन देखते हैं, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो 4 1 से 2 1 to 2 हम पहले लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर ध्यान रखिए g हमारा नीचे की तरफ है और जो हमने प्लस x प्लस वाई माना हुआ है ये प्लस x है और ये माइनस x है, ये प्लस y है, ये माइनस y है। तो जो जिस साइन के साथ आएगा हमको लिख देना है चुपचाप, कुछ नहीं सोचना है। हमारा v जो है 1 से 2 के बीच में v फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी है कितना, इसका 2 पॉइंट पे 0 है, 1 से 2 देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू u क्या है, u हमारा देखिए यहाँ पे प्लस y में है, प्लस y डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हम इसको प्लस के साथ लिख रहे हैं। प्लस a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, g है, किधर है, माइनस y में है, माइनस वाई में है तो हम इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, इंटू टी 1 टाइम लगा है। तो यहाँ से क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू आया u माइनस का जी टी आया और t इज इक्वल टू आया u अपॉन जी। इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी t1 लिखना चाहिए हमको, टाइम t1। तो टाइम t1 जो आया u अपॉन जी1 आया, ठीक है। ये हमने पहला इक्वेशन यहाँ पर लगाया था। उसके बाद हमको h निकालना है, हमको टाइम पता है, h निकालना है, ठीक है। तो हमारा तीसरा इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा इक्वेशन क्या होता था, s इज इक्वल टू होता था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पहले हम इसको क्रॉस कर दें, यहाँ तक हो गया, ठीक है।
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 से 2 के लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फॉर 1 to 2 एस इज इक्वल टू आया यू टी 1 आएगा प्लस हाफ ए टी 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यू हमारा यू था, इनिशियल स्पीड यू ही था। ठीक है, तो वो रहेगा, लेकिन ए की जगह चेंज हो जाएगा। और एस जो है वो जो हाइट ट्रेवल किया उसको एच हमने माना ना, एस की जगह एच आएगा। एच इज इक्वल टू यू टी 1 प्लस हाफ ए क्या है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, माइनस वाई में था, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का जी इंटू टी 1 का स्क्वायर। ठीक है, एच इज इक्वल टू हम यहाँ पे टी 1 का मान रख देंगे। टी 1 का मान हम पहले से देख लिए थे, टी 1 कितना था, टी 1 इज इक्वल टू आया था यू अपॉन जी, ये हमारे पास निकल के आया था। तो u इंटू यू अपॉन जी प्लस हाफ माइनस जी इंटू यू अपॉन जी का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो h बराबर कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। जो हाइट का फार्मूला आया h का, यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। जो हमारा h आया हाइट, यहाँ से आया h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं। हाइट तो हमारा निकल गया, इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं जब वो ऊपर से नीचे आएगा। तो दूसरा केस में मान लेते हैं अर्थ सरफेस, ये 0.2 था, है ना, और यहाँ से ये नीचे आ रहा ऑब्जेक्ट, नीचे आ रहा अर्थ सरफेस पे, लाइन थोड़ा सीधा नहीं है, ये 2 है, ये 1 पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, जी हमारा नीचे की तरफ, हाइट वही रहेगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो भाई वही रहेगा। टाइम मान लेते हैं t2 है, यहाँ पे टाइम t2 है, सॉरी, यहाँ पे इसको हम सेपरेट कर देते हैं। नया केस देख रहे हैं, कंसीडर, अब क्या देख रहे हैं हम, कंसीडर 2 to 1 मोशन, रिटर्न मोशन, जो मतलब वापस आ रहा है ऊपर से। ठीक है, तो टाइम जो हम मान रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू t2 मान रहे हैं। ठीक है, और इनिशियल स्पीड अब यहाँ पे क्या होगी, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी बोलना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट 2 है, 2 से 1 पे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ v होगी, फाइनल वेलोसिटी सपोज v होगी। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना है, ठीक है, तो हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 था, तो हमने 2 का यूज़ पहले किया था, और जो तीसरा वाला है उसका यूज़ यहाँ करेंगे, तीसरा वाला जो है उसका यूज़ यहाँ करेंगे। तीसरा इक्वेशन क्या बोलता है, बोलता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो v है, v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी था फार्मूले में। ठीक है, u क्या था, ये इनिशियल वेलोसिटी था, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट था, a क्या है, एक्सेलरेशन था, a क्या था, एक्सेलरेशन था। ठीक है, तो हम इसको लगाते हैं जरा, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, फिगर एक बार बनाना पड़ेगा, फिगर साथ ही रहना चाहिए, ये 2 था, ये 1 था। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, चलो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, और ये जो हाइट जो ट्रेवल किया है
इसको हमने कैपिटल H माना था, हाइट तो सेम ही रहेगा पहले से अभी से, ठीक है। चलो, तो हमारा जो फाइनल स्पीड है v फाइनल है, हमको नहीं मालूम है, ये निकालना है, इज इक्वल टू u, यहाँ 2 to 1 मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 2 to 1, तो u जो है इनिशियल स्पीड है, तो 2 से 1 मोशन में जो इनिशियल स्पीड है वो 2 पॉइंट का स्पीड है, वो 0 है, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस का 2 ठीक है, 2 इंटू जो इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ, जी नीचे की तरफ, यहाँ पे प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ठीक है। हम साइन के साथ रखेंगे, जी हमारा नीचे की तरफ है, हमने माइनस जी रखा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने वाली, जो एस डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो किधर, नीचे की तरफ हो रहा है ना, नीचे की तरफ हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है, माइनस वाई डायरेक्शन में है कि प्लस वाई डायरेक्शन में है, माइनस वाई की डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस साइन के साथ ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसको यहाँ पर रखेंगे माइनस का h, ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आया 2gh, h कैपिटल है, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू आया 2g, और h का वैल्यू हम रख देते हैं, h का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, क्या आया था हमारे पास, h इक्वल टू आया था u स्क्वायर बाई 2g आया था, यहाँ पे रख देते हैं, u स्क्वायर अपॉन 2g से 2g कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर आया, v इक्वल टू यू आ गया। इसका मतलब कि जब ऑब्जेक्ट वो ज़मीन पे गिरेगा वापस, तो उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड के बराबर ही आएगी, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम टाइम निकालेंगे, टाइम कितना लगेगा, ठीक है, टाइम मान लेते हैं ये ज़मीन है, ठीक है ना, ये यहाँ से इधर आके टपक गया, यहाँ ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट, ठीक है ना। अब हमने टाइम t2 माना हुआ है, हाइट h, ठीक है ना, और ये यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो u के बराबर आ चुकी है, हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। चलो, अब टाइम v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है, ये हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो हमारा जो v है, यहाँ ध्यान रखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो बोलता है वही रखना है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। अब फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये देखो, हम फिर से यहाँ बना दे रहे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, और जो जी लग रहा है वो इधर लग रहा है, और जिस समय ये नीचे आ रहा होगा तो फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के पहले जस्ट देखेंगे तो स्पीड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही रहेगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो फाइनल जो उसकी वेलोसिटी होगी वो उसको माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, हमने यहाँ पर u निकाला हुआ उसका, तो माइनस का u आ गया, इक्वल टू जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन जो था वो माइनस वाई में है, माइनस जी इंटू T2, ठीक है। तो यहाँ से जो T2 आएगा वो आएगा u अपॉन जी, ये T2 आया। तो टोटल टाइम कितना लगा ट्रैवल में, टोटल टाइम इन ट्रैवल फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 1, दोनों का t इज इक्वल टू आएगा T1 प्लस T2 विच इज इक्वल टू u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी इज इक्वल टू 2u बाई जी, ठीक है। ये टोटल ट्रैवल टाइम हो गया। तो ये एक इसका पहला केस हो गया, इसमें हमने देखा कि टोटल टाइम कैसे निकालना है, हाइट कितना गया वो कैसे निकालना है, और इसके और भी केसेस हैं, मतलब
जब हम बॉल को या ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर से ही छोड़ते हैं, या फिर जब हम कुछ हाइट पर ज़मीन से कुछ हाइट पर वर्टिकली अपवर्ड फेंक दें, या फिर सिंपल ड्रॉप कर दें एक हाइट पर से, तो सब केस में कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी हम छोटा सा पार्ट एक देखे हैं इसमें। थैंक यू।